दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर को एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अब आरआरबी यानी रेलवे नहीं करवाएगा, बल्कि ये आपकी एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएंगी। देखते हैं पूरी अपडेट को। देखिए, गवर्नमेंट पोर्टल है जो आकाशवाणी समाचार का, ये देख सकते हो .gov.in, इस पे ये अपडेट आई है। आरपीएफ में भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी, यानी प्रति वर्ष भर्ती होगी। जिस प्रकार आप देखते हो एसएससी की होती है, एसएससी जीडी में, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये सभी एसएससी कराती है वार्षिक। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बताया है। आज देखिए 41वां आरपीएफ का स्थापना दिवस था, रेलवे सुरक्षा बल का। इस अवसर पर यहाँ पर वलसाड़ में अश्विनी वैष्णव ने कहा था, क्या कहा है कि आरपीएफ कर्मियों को एक तरीके से घोषणा की है कि कर्मचारी चयन आयोग है वार्षिक रूप से ये रिक्रूटमेंट करेगा। देखते हैं क्या कुछ पैटर्न वगैरह में बदलाव होगा। उससे रेलवे और एसएससी के सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने पर एक साथ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करना। पास प्रो मैक्स लेंगे तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगी। इंडिया के 800 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं। लेटेस्ट रेलवे के 2024-25 में एग्जाम हुए हैं, उनके भी पेपर एज ए मॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। डिटेल में आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ही पासवर्ड में सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। याद रखना कूपन कोड टीटीजी। देखिए, ये अपडेट तो आज आया 13 अक्टूबर को, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 जून 2025 को ही एक तरीके से कंफर्म यहाँ पर आप देख सकते हो। भास्कर में एक अपडेट आई थी कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसएससी से होगी। तभी से संकेत मिल गया था कि एसएससी करवाएगा आपकी आरपीएफ की भर्ती। और उसमें यह भी दे रखा था कि 450 एसआई और 4500 जवान यानी कांस्टेबल की बहाली इसी साल। लेकिन उसमें थोड़ा डाउट लग रहा था कि कहीं ना कहीं 2024 में ये सेम लगभग रिक्रूटमेंट आई थी 4500 के आसपास, एसआई और कांस्टेबल को मिलाकर। हालांकि इसमें 4500 कांस्टेबल और एसआई की 450 पदों की बात हो रही थी। लेकिन उस समय भी एक बात कंफर्म हो रही थी कि एसएससी वाला पॉइंट नया है कि एसएससी करवाएगा आपका, जो आज यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर ये बताया है, घोषणा की है कि आरपीएफ में भर्ती है अब एसएससी वार्षिक रूप से करवाएगी। अब देखिए, आप कहेंगे कि अब पैटर्न में बदलाव होगा। देखिए, रेलवे में जब रेलवे आरपीएफ की भर्ती करवा रहा है, उस केस में आपका 120 क्वेश्चंस का पेपर है, 90 मिनट का समय रहता है रेलवे में, और 35 इसमें मैथ्स है और 35 ही रीजनिंग है, और 50 आपके जीके के क्वेश्चंस रहते हैं। कोई कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं, कोई हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं रहते। लेकिन जब एसएससी की बात हो, देखिए आरपीएफ में भी कांस्टेबल के और दिल्ली पुलिस में जब कांस्टेबल के आप देखते हो, जिस प्रकार आरपीएफ में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, दिल्ली पुलिस में भी 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं। रीजनिंग के उसमें 25 रहते हैं, लेकिन आरपीएफ में 35 रहते हैं। मैथ्स में 15 रहते हैं, आरपीएफ में 35 रहते हैं। उसके अतिरिक्त 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के आपको देखने को मिलते हैं जब आप दिल्ली पुलिस का देखते हो, इसलिए। और कांस्टेबल की भर्ती है वो एसएससी जीडी में भी होती है, तो एसएससी जीडी में कांस्टेबल का अलग सिलेबस है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का अलग है। जीडी में आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चन ही रहते हैं। इसमें सभी में 20 रीजनिंग है, 20 आपके जीके जीएस है, 20 मैथ्स है, 20 इंग्लिश या हिंदी अथवा में से कोई एक है। तो ये फिक्स नहीं है कि एसएससी का एक फिक्स ही पैटर्न रहता है मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके। यहाँ पर आप हिंदी भी देख सकते हो जो एसएससी जीडी में है, और दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हो कंप्यूटर का भी सेक्शन, और हिंदी इंग्लिश दोनों भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। यदि रेलवे खुद एसएससी भी मांग करता है, इस प्रकार सिफारिश हो जाती है, उस केस में हो सकता है कि दिल्ली पुलिस वाला यहाँ पर पैटर्न लागू हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कहीं ना एज लिमिट भी आरपीएफ वाली सेम, फिजिकल भी लगभग सेम है। उसमें भी आपके 1600 मीटर लगभग 5:45 में है, इधर आपकी दिल्ली पुलिस में 6 मिनट है। और 14 फीट का लॉन्ग जंप है, आरपीएफ में भी है, इधर भी है। उसमें 4 फीट का हाई जंप है, इसमें 3 9 है। तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा, तो हो सकता है कि ये पैटर्न लागू कर दे दिल्ली पुलिस वाला, जहाँ पर कंप्यूटर वाला सेक्शन आपके लिए नया हो जाए 10 क्वेश्चन। बाकी हिंदी इंग्लिश वाली संभावना कम दिख रही है, और यदि चेंज भी करेंगे क्योंकि जीके का वही सेम 50 क्वेश्चन है आपका, आरपीएफ में भी है और दिल्ली पुलिस में भी है। तो ये कुछ कंप्यूटर का ऐड करना चाहे तो हो सकता है, बाकी शायद ही इसका पैटर्न चेंज। हाइट वगैरह कम रहती है आपके आरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में 170 रहती है, उधर 165 रहती है। वैकेंसी जून में तो ये 4500 के आसपास बताई जा रही थी, तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बात हो रही थी 2024 वाली रिक्रूटमेंट की। अब की बार वैकेंसीज हैं, आएगी लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में ही, यदि आती है तो 3 हज़ार के समथिंग देखने को मिल सकती है। और एसएससी करवाएगा, जो अभी अलग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रहेगी, क्योंकि ये टीसीएस करवा रही है रेलवे के, और उधर आपकी एडुकेटिव करा रही है, जहाँ पर अभी कैंडिडेट का काफ़ी विरोध हो रहा है। तो देखने को बनेगा कि किस टाइप से ये एसएससी के द्वारा आरपीएफ का एग्ज़ाम करवाया जाए।
बाकी ग्रुप डी के लिए यहाँ पर 2022 में जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे पूरे प्योर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे 9th-10th के, और 1900 प्लस यूनिक क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ये ई बुक अभी लॉन्च हो चुकी हैं। और जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसको देख बाई करना चाहते हैं तो TGRAM25 आप कूपन कोड लगाना, आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें 27 चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया गया है, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। आप क्लिक करेंगे उस पर आप चले जाएंगे और इस टाइप से डिटेल में प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन, आप हमारी वेबसाइट top trendinggk.in और ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।